हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है वो बड़ी बिंदास चल रही होगी। दोस्तों एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर में अब आज हम उत्कृष्टता केंद्र पढ़ेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान में हमारी हेडिंग रहेगी राजस्थान में बागवानी बागवानी फसलों के उत्कृष्टता केंद्र और कुछ अन्य उत्कृष्टता केंद्र भी हम पढ़ने वाले हैं। जो ये उत्कृष्टता केंद्र जो होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये सेंटर सरकार के होते हैं, यानी केंद्र सरकार के होते हैं। ठीक है, ओके। तो राजस्थान में बागवानी फसलों से संबंधित हम उत्कृष्टता केंद्र पढ़ेंगे और अन्य उत्कृष्टता केंद्र पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक बात, यहां तक आगे समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या कि उत्कृष्टता केंद्र एक तरफ लिखेंगे अपन, वो उत्कृष्टता केंद्र है कहां। तो सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं उत्कृष्टता केंद्र और उसके बाद में जो है वो हम ये देखेंगे कि ये है कहां। मतलब कोई भी उत्कृष्टता केंद्र को उसकी लोकेशन हमारे एग्जाम में आएगी, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक बात है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो है, क्या हो गया, क्लास चल रही है? सबसे पहले ध्यान देना, खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपके एग्जाम में टपक सकता है। यानी यहां पर मैं बात करूं तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र कौन सा है? खजूर, जी हजूर, खजूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों खजूर उत्कृष्टता केंद्र है कहां। तो ध्यान देना, सागर भोजका कहां पर है? सागर भोजका ये कहां है? सागर भोजका जैसलमेर, कहां पर है? जैसलमेर। क्लियर बात? ओके सर, डन मामला। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे मोटे अनाज से संबंधित, यानी मोटे अनाज को बोला जाता है मिलेट्स। क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं। तो नंबर 2 पे हमारा रहेगा मोटा अनाज, मतलब मिलेट्स, और इसको हम लिख सकते हैं मोटा अनाज। ठीक है, तो मोटे अनाज से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? ठीक है, ये आपका मिलेगा जोधपुर में। कहां मिलेगा? जोधपुर। मोटे अनाज से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र कहां पर मिलेगा आपको? जोधपुर में मिलेगा। ठीक है, हम याद भी करेंगे ट्रिक से, एक बार मैं लिख देता हूं। और एक आपका मिलेगा सीताफल। कौन सा फल? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, सीताफल। ठीक है, ओके। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सारी कहानी याद कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 सारी चीजें याद करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है। फिर हम बात करेंगे नारियल। क्या बात करेंगे? नारियल की बात करेंगे। तो खजूर आ गया, और नंबर 4 लिख देंगे अपन अनार। क्या लिखेंगे? अनार उत्कृष्टता केंद्र। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो ध्यान देना, अनार उत्कृष्टता केंद्र है बस्सी। कहां पर है? बस्सी। ये चित्तौड़गढ़ वाला नहीं है, बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर। एक बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है, एक बस्सी यहाँ पर। बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, और ये बस्सी जो है, ध्यान रखना, ये बस्सी भी इंपॉर्टेंट है। हम आगे पढ़ेंगे कृषि मंडियां पढ़ेंगे, तब वहां पर भी जिक्र आएगा बस्सी का। और बस्सी के लिए ध्यान देना, प्रथम सीमन बैंक कहां पर है? बस्सी जयपुर में। क्लियर, ओके। तो 4 हो गए हमारे। उसके बाद में नंबर 5 में हम बात करेंगे नारियल। क्या बात करेंगे? नारियल। ठीक है, नारियल खाई करो। हाँ, तो गर्मी के अंदर किया नारियल को, मतलब पानी पी करो, बढ़िया रहे। तो देखो नारियल कहां पर है? टोंक में। नारियल कहां पर है? टोंक में। नारियल कहां है? टोंक में। ठीक है, तो हमने अनार पढ़ा, नारियल पढ़ा, सीताफल पढ़ा, खजूर पढ़ा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो खजूर उत्कृष्टता केंद्र इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बात करेंगे हम अमरूद। क्या कर ले? अमरूद की बात कर लेते हैं। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? देवड़ावास। और देवड़ावास कहां है? टोंक। तो टोंक में हमने 2 पढ़ लिए दोस्तों। एक पढ़ा हमने नारियल उत्कृष्टता केंद्र टोंक में, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है वो देवड़ावास टोंक में। एक नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, जिसे हम सिट्रस भी बोलते हैं, वो कहां पर है? वो है आपका नानता कोटा में। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी तक ध्यान देना, 2 इंपॉर्टेंट बताइए मैंने आपको। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नींबू वर्गीय। क्या? नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, या फिर आप ये बोल दो सिट्रस। क्या बोल सकते हैं? सिट्रस। इसके लिए जो उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है वो बनाया गया है नानता। कहां बनाया गया है? नानता। और नानता कहां पर है? कोटा में।
नानता कहां पर है दोस्तों? कोटा में, ठीक बात है। तो नारियल कहां पर है? टोंक में। अमरूद कहां पर है? देवड़ावास टोंक में। और नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछ ले कोई तो कहां पर बताएंगे आप बता देना नानता कोटा में, नानता कोटा में। क्लियर बात? ठीक है गुरुजी। और भी हम बात करेंगे, जैसे जैसे दोस्तों हम बात करने वाले आंवला, किसकी बात करेंगे? आंवला और आम उत्कृष्टता केंद्र एक साथ ही पढ़ लेंगे। ये कहां पर है? ये धौलपुर में एक जगह पड़ती है, खेमरी। क्या पड़ती है? खेमरी। देखो आंवला, ठीक है, आंवला हो गया एक। आम, आंवला और आम से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया है? खेमरी। कहां बनाया गया है? खेमरी। और अभी आपकी 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा हुई है, ठीक बात है ना, और बजट आया है उसमें ध्यान देना। बजट जो आया है हमारा लेटेस्ट, ठीक है, उसमें जो उत्कृष्टता केंद्र 2-3 प्रस्तावित भी हैं, जो बनेंगे वो भी बताऊंगा आपको मैं। वो करंट जीके के हिसाब से इंपोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे नंबर 9। नंबर 9 दोस्तों ध्यान रखना, फूल। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो फूल उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों आप अजमेर पुष्कर में मत कर देना। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर। हाँ, सवाई माधोपुर, ध्यान देना। पुष्प मंडी आपकी कहां पर है? अजमेर में है। लेकिन आपका फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सवाई माधोपुर में। फिर बात करेंगे सब्जी और फल से संबंधित। किससे बात करेंगे? सब्जी व फल। सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो ये आपका पड़ता है बूंदी में। कहां पड़ता है? बूंदी में। ओके, रिपोर्ट डन मामला। तो यहां पर दोबारा देख लो एक बार देखा हमने, नारियल, टोंक, अमरूद, देवड़ावास, याद भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। नींबू वर्गीय नानता कोटा में, आंवला आम खेमरी, आंवला आम खेमरी, और फूल सवाई माधोपुर। और सब्जी फल की बात आ जा तो बूंदी खानी है, सागे ये खानी है बूंदी, ठीक बात है। अब संतरा, संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो ये आप बच्चा बता देगा कि संतरा सबसे ज्यादा मतलब झालावाड़ में, ठीक बात है। तो संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में, और साथ के साथ मसाले व औषधीय पौधों से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र भी झालावाड़ में बनाया गया है। क्लियर? ओके, तो हमारा अगला रहेगा 11 नंबर। क्या रहेगा? 11 नंबर रहेगा। और 11 नंबर में हम बात करने वाले हैं क्या? कि संतरा, संतरा और औषधीय, क्या बात करेंगे? औषधीय पौधे, औषधीय पौधों से संबंधित औषधीय पौधे, इनके लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया है? झालावाड़ में। कहां बनाया गया है? झालावाड़। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, संतरा और औषधीय पौधों से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया? झालावाड़ में बनाया गया। ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संतरा, औषधीय पौधे, और एक और रह गया इसमें मसाला। क्या रह गया? मसाला, मसाले, ठीक है। इनसे संबंधित उत्कृष्टता केंद्र आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको दोस्तों कहां पर मिलेगा? झालावाड़ में। झालावाड़ में संतरा, ठीक है। संतरा कहां होता है? झालावाड़ में। और किन्नू वगैरह अपने कहां होते हैं? गंगानगर में। कहां होते हैं? गंगानगर में ज्यादा होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया है? तो आपका ये बनाया गया दोस्तों भरतपुर में। कहां बनाया गया? भरतपुर। यानी आपसे पूछ ले सैतमा की मधुमक्खी, मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, मधुमक्खी, हाँ, भरतपुर। कहां पर होगा? भरतपुर। ऐसे याद रख लेना। सैतमा की खागी कहने बर्तन, बर्तन नाम को कोई छोरो बन सैतमा की खागी। तो मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? भरतपुर में है। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? भरतपुर में। क्लियर बात? ओके डन। अब बात करेंगे नंबर 13। नंबर 13 अगर बात करें तो जैविक, जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र। जैविक, ये प्रश्न पूछा हुआ है, जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़, झालावाड़। राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर संतरा होने की वजह से। क्लियर बात? और जैविक कृषि की जब बात आ गई है तो मैं आपको बता देता हूं कि जैविक कृषि नीति आई थी दोस्तों जून 2017 में। कब आई थी? जून 2017 में। तो यहां पर मैं नोट डाल के एक बात लिख देता हूं, एग्जामिनर को कोई पता नहीं क्या पूछ ले। तो जैविक कृषि, जैविक कृषि नीति ये कब आई थी? ये आई थी दोस्तों आपकी 2017। बस ईयर याद रखना 2017। 17 खतरा, ठीक है, 17 खतरा। यानी कृषि को ऐसे याद रख लो, कृषि को खतरा हो गया इसीलिए हमने जैविक कृषि पॉलिसी है वो जारी कर दी जून 2017। अब बात करेंगे दोस्तों क्या नंबर 14 पपीता। खाई दोगे? पपीता, पपीता उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? आपसे पूछ ले कोई कि पपीता उत्कृष्टता केंद्र बताइए, तो यह है आपका बरामडा दौसा, बरामडा, बरामडा दौसा, भैरामडा दौसा। बरामडो को नहीं हो, बरामडा नहीं है, बरामडा या भरावंडा दौसा एक ही बात है, ठीक है। ये दौसा में, इतना याद रखना बस, दौसा में, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेंगे हम
एक बार देख लेता हूं मैं। खजूर, मिलेट्स, सीताफल, अनार, आंवला, फूल, सब्जी, मधुमक्खी, संतरा, जैविक कृषि, पपीता और अंजीर। क्या लिख देंगे? अंजीर। अंजीर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो ये दोस्तों आपका अंजीर है वो शिरोई में। कहां पर है? शिरोई में। अब आप सोचोगे सर याद कैसे होंगे इतने? अरे याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं ना, मैं याद करवाऊंगा। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र। कितने हो गए? 15। सद्भावना, सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर। कहां पर बना हुआ है? जोधपुर। क्लियर बात? जोधपुर में बना हुआ है। एक बार फॉक्स चेक कर लो, पता नहीं हट जाए। ठीक है, तो ये सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। इतनी बात समझ में आ गई कि गुरुजी बहुत शानदार। अब दोस्तों दो प्रस्तावित है, यानी दो है वो प्रस्तावित है। एक तो मक्का उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित है, ये कहां पर है? तो मक्का उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों आपका मिलेगा आपको बांसवाड़ा में। कहां मिलेगा? बांसवाड़ा में मिलेगा। और लसण, लसण उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? 12 में है, ये प्रस्तावित है। तो दोस्तों नंबर 17 और नंबर 18 में आपको बता दूं, एक तो आपसे पूछा जा सकता है लसण, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र, ये प्रस्तावित है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? 12 में। कहां पर है? 12 में। मसाले वगैरह जो 12 में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र हो गया। फिर बात कर लेंगे मक्का। क्या बात कर लेंगे? मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो मक्का उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा। ठीक है, हाँ बांसवाड़ा, जहां पर अपना क्या है चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ये दोनों दोस्तों प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित, प्रस्तावित। ये लो, ये मैंने आपको करवा दिए क्या? उत्कृष्टता केंद्र सारे करवा दिए। ठीक है, यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आपने सारे ही करवा दिए तो बाहर कैसे जाएगा? ठीक है, हाँ जी। तो देखो याद करने का थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। एक बार फिर आइए दोबारा देखते हैं कि हम बात करेंगे राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों कहानी कहां शुरू होती है? कहानी शुरू होती है याद करवाने से। अब याद कैसे करें? तो देखो याद करने का प्रयास हम लोग करते हैं, मेरे साथ याद कीजिएगा कि सबसे पहले बात करें खजूर। क्या है? खजूर। कहते हैं ना कि ऊपर से आसमान से गिरा खजूर में अटका, कहावत नहीं है क्या? आसमान से गिरा खजूर में अटका। यहां हम बात क्या करेंगे कि आसमान से गिरा और खजूर में नहीं अटका, सागर में गिरा, सागर में अटका। कहां अटका? सागर में अटका। तो आसमान से गिरा, खजूर में नहीं, सागर में अटका। कहां अटका? सागर में अटका। ठीक बात है, हो जाएगा। अब बात करेंगे मोटा अनाज। तो मोटा अनाज का मतलब बाजरा वगैरह, ये आप लोग ध्यान देना जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक बात है, हम आगे बात करेंगे जब मैं, आप ध्यान देना जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। उसके बाद में सीताफल, सीता याद करवाता हूं। देखो सीता, चित्ता याद कैसे रखेंगे? सीता और सामने याद रखो चित्ता। भाई सीता माता, भगवान राम और लक्ष्मण ये कहां चले गए थे? वनवास। इनको वनवास हो गया था ना, तब वहां पर जंगलों में क्या है? सीता माता को क्या दिखा? चित्ता। ठीक है, टाइगर। ओके, तो सीता चिता। अनार है, अनार। अब देखो एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो 100 बीमार है कि 20 बीमार है? एक अनार 20 बीमार, एक अनार 20 बीमार, ऐसे याद रखना है। एक अनार 20 बीमार, 20 का मतलब 82। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करें नारियल, तो देखो नारी, नारी, नारी को कभी टोकना नहीं चाहिए, मतलब नारी को कभी टोकना नहीं चाहिए। ओके, मतलब आप बाजार वगैरह में जाते हो तो वहां पर मतलब क्या होता है कि नारी है ना, महिला, महिला को कभी टोकना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये बात करेंगे अमरूद, अमरूद, अमरूद देवड़ावास, अमरूद देवड़ावास। ठीक है, उसके बाद में नींबू, नींबू नानता कोटा, नींबू नानता कोटा। नींबू में क्या है? नींबू में न, नानता में न, नींबू में न, नानता में न। और नींबू खाते हैं तो दांता में क्या हो जाए? नींबू खाते हैं तो दांतों में क्या आता है? खट्टापन। तो दांता नानता, दांता नानता कोटा में। क्लियर? आंवला आम खेमरी, आंवला आम खेमरी, आंवला आम खेमरी। उसके बाद में फूल सवाई, फूल सवाई। सब्जी और फल, सब्जी खाओ फल खाओ बूंदी खाओ, सब्जी खाओ फल खाओ बूंदी खाओ। उसके बाद में आगे बढ़ो, संतरा, संतरा आते झालावाड़, आप समझ ही जाओगे। औषधीय पौधे याद रखना बस। मधुमक्खी है ना, शहद माखी,
मधुमक्खी किसको खा गई? भरते को। उसके बाद में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र झालावाड़ में, और पपीता भैरवंडा दौसा, पपीता भैरवंडा दौसा, क्लियर। उसके बाद में अंजीर सिरोही। देखो अंजीर है कि जंजीर है, अंजीर है कि जंजीर है, और जंजीर दोस्तों सिर में पहनी जाती है कि कहां पहनी जाती है? देखो हम यहां पर अंजीर यानी जंजीर, इसको पढ़ेंगे जंजीर। जंजीर कहां पहनी जाती है? तो जंजीर हम पहनेंगे सिर में। कहां पहनेंगे? जंजीर पहनेंगे सिर में, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में। लहसुन 12 में है क्योंकि लहसुन मसाले वगैरह 12 में होते हैं। और मक्का, मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। ये लो, ये मैंने याद करवाने का प्रयास किया है, आशा करता हूं कि याद हो गया होगा, ठीक है। बताओ भी याद हो गया? शानदार अंदाज में हम लोगों ने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुकना भी। ये लो साथ के साथ है ना, इसका बुक चेक कर लो। चलो भी, ये हमने बात किया है दोस्तों, क्या? उत्कृष्टता केंद्र। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता देता हूं, एग्जाम में जो ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, और 1-2 बार यहां से पूछ भी लिया गया है। तो यहां पर सीताफल है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मिलेट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। खजूर इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 3 इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने। यहां पर आपको नारियल पूछा जा सकता है, यहां पर आपको नींबू पूछा जा सकता है। आंवला खे छोड़ो, सब्जी छोड़ो, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद में संतरा, ये तो पूछ लेगा तो बता ही दोगे। जैविक कृषि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा। और पपीता अंजीर आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में सद्भावना, लक्षण 12, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रस्तावित है। प्रश्न आ सकता है करंट जीके के हिसाब से कि निम्न में से कौन सा एक प्रस्तावित है। क्लियर बात? ठीक है, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब दोस्तों बात करने वाले क्या? राजस्थान में प्रमुख कृषि मंडियां पढ़ेंगे, यानी मैं आपको बताऊंगा कृषि मंडियां। क्या पढ़ेंगे? कृषि मंडियां। ठीक है, चलो अभी। तो इसमें सबसे पहले बात करें दोस्तों, क्या कि आपने कभी नाम सुना होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी, सुना है? महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी कहां पर है? मुहाना गांव सांगानेर, मुहाना गांव सांगानेर, और जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या? महात्मा, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी, सब्जी मंडी। ओके, सब्जी मंडी कहां पर है? तो ये आपका दोस्तों मिलेगी आपको सांगानेर में। कहां मिलेगी? मुहाना गांव, मुहाना गांव सांगानेर, सांगानेर, ठीक है। सांगानेर ये कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? हाँ, एशिया की सबसे बड़ी, याद रखना दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यानी मैं इसमें लिख दूं एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी है ये, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी, ठीक है। बाकी मैं करवा तो सभी दूंगा, लेकिन ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसे याद रखना आप, ठीक है। ये लो भी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े, अब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने बात करी है महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी, कहां पर है? मुहाना गांव, मुहाना। जस्ट देखिए, सब्जी खाते हैं तो क्या करते हैं? मुंह से खाते हैं ना। हाँ, सब्जी खाते हैं तो मुंह से खाते हैं। तो मुहाना गांव सांगानेर, मुहाना गांव सांगानेर। और सांगानेर आपके आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि सांगानेर एयरपोर्ट कहां पर है? जयपुर में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा गंगानगर की। किसकी बात करेंगे? गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। और गंगानगर को श्री लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं? श्री, ठीक है। इससे क्या होता है? इज्जत मिलती है। और राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जिसको इज्जत से बुलाया जाता है, श्री गंगानगर। क्या है? श्री गंगानगर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे गंगानगर में कौन कौन सी मंडियां हैं। तो गंगानगर में आप लोग ध्यान देना, एक तो किन्नू मंडी, क्या है? किन्नू मंडी है, एक है मौसमी, एक है माल्टा, ठीक है। हाँ, बढ़िया बढ़िया चीज है। देखो अठा है किन्नू मंडी, किन्नू, ठीक है, मंडी। एक ऐठ है माल्टा मंडी, माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, और एक है मौसमी। क्या है? मौसमी। हाइड है कि मौसमी संतरा है। संतरा आता ही झालावाड़ हो जाओ, संतरा आते ही झालावाड़ हो जाएगा। मौसमी, माल्टा, किन्नू। माल्टा तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। हाँ, कई लोग समझ गया होगा। तो माल्टा, मौसमी, ये कहां पर है आपके? हाँ। और बात करें दोस्तों नेक्स्ट, गंगानगर याद हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े,
चलो भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैं जयपुर की कुछ मंडियां बताऊंगा। जयपुर में दोस्तों ध्यान रखना 3-4 मंडियां हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर, यहां पर ड्रॉ कर देंगे हम जयपुर। अब जयपुर ग्रामीण वाला कोई चक्कर नहीं है, सीधा जयपुर है, ठीक है। 41 जिले बन गए हमारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छा काम किया। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, उनके लिए ये हो गया कि हाँ यार कम याद करना पड़ेगा। तो जयपुर, अब बात करेंगे दोस्तों जयपुर में कौन कौन सी। एक तो टिंडा मंडी, क्या है, टिंडा मंडी है, आराम से लिख देंगे टिंडा मंडी, टिंडा मंडी। टिंडा मंडी जयपुर में है, शाहपुरा में, कहां पर है, शाहपुरा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। शाहपुरा एक जयपुर में भी है, हाँ शाहपुरा है, जैसे बस्सी, बस्सी जयपुर में भी है और बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है, ठीक बात है ना। अब बात करेंगे टमाटर मंडी, कौन सी मंडी है, टमाटर, ठीक है। टिंडा टमाटर, टिंडा मंडी कट है, शाहपुरा जयपुर में है, और टमाटर मंडी भी कहां पर है दोस्तों, आपके जयपुर में है। लेकिन लोकेशन की अगर बात कर ले कि सीधा सटीक लोकेशन पूछे तो ध्यान देना बस्सी, मैंने कहा था ना बस्सी अपने जयपुर में एक आपको मैं मंडी बताऊंगा, और वो मंडी कौन सी है, टमाटर मंडी, कौन सी है, टमाटर मंडी, इस बात का ध्यान देना है। और आपने पढ़ा आंवला उत्कृष्टता केंद्र, पढ़ा था ना, आंवला आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर। लेकिन आंवला मंडी पूछ लेना, आंवला मंडी, ध्यान देना दोस्तों, आंवला मंडी कहां है, आंवला मंडी पूछे जयपुर में, आंवला मंडी, ठीक है। आंवला बढ़िया है, वैसे वास्ते ही लिखाई करो, आंवला मंडी कट है अपनी, आंवला मंडी है दोस्तों जयपुर में। और लोकेशन पूछ ले तो लोकेशन है इसकी चोमू, ठीक है, चोमू सुनेड़ो है, चोमू बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर में है, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है, आंवला मंडी कहां पर है, चोमू में, और चोमू कहां पर है दोस्तों, जयपुर में है। एक मंडी और रह गई है, और मुझे याद आ रहा है वो मटर, क्या है, मटर मंडी, मटर गश्ती को नहीं, मटर मंडी, याद रख दो, मटर मंडी भी कट है जयपुर में, मटर मंडी कट है जयपुर में। और लोकेशन तन पूछ ले कि एग्जिट बताओ, तो ये है बसेड़ी, कहां पर है, बसेड़ी, बसेड़ी जयपुर। तो जयपुर में ज्यादा है मंडियां, ध्यान देने इस बात को कि सबसे पहले, अब यहां पर कॉमन चीज छांटो आप, देखो मटर टै, टिंडा टै, टमाटर टै, ऐसे याद करो, मटर टै, टिंडा टै, टमाटर टै, और आंवला मंडी, कौन सी मंडी, आंवला मंडी। तो ये सारी मंडियां जयपुर में मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्या, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सी है, अमरूद मंडी। दोस्तों याद करो, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां बताया था, अमरूद देवड़ावास, देवड़ावास कहां पर है आपको मैंने बता दिया था। अब यहां पर बात करेंगे सवाई माधोपुर की, किसकी बात करेंगे, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में कौन सी मंडी है, अमरूद, मिक्स मत कर देना, उत्कृष्टता केंद्र अलग है और मंडियां अलग है, इसलिए मैं यहां पर करवा रहा हूं आपको। सवाई माधोपुर में कौन सी मंडी है, तो ध्यान देना, सवाई माधोपुर में अमरूद मंडी, कौन सी है, अमरूद। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र पूछ लिए तो क्या बताएंगे, देवड़ावास, कहां पर बताएंगे, देवड़ावास टोंक में, देवड़ावास टोंक में, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर ही रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि लहसुन, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां बनेगा, तो मैंने बताया था 12 में प्रस्तावित है। दोस्तों ध्यान देना, लहसुन मंडी भी कहां पर है, 12 में ही है। यहां पर छिपा, छिपा बड़ौद नाम की जगह है, वहां पर है लहसुन मंडी, इंपोर्टेंट है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ ली है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो ये आपकी कहां पर है, 12 में, कहां पर है, 12 में। तो दोस्तों बात करेंगे 12 जिले में मसाले ज्यादा होते हैं, इसीलिए राजस्थान की मसाला नगरी कहते हैं 12 को, किसे कहते हैं, 12 को, क्लियर बात। तो यहां पर बात करेंगे आप किसकी, 12 में कौन सी, अभी मैंने बताया था आपको कि लहसुन, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र भी 12 में बनेगा, और लहसुन मंडी भी कहां पर है, 12 में। लेकिन एग्जिट लोकेशन पूछ ले तो बताना उसको कि आपकी लहसुन मंडी है वो छिपा बड़ौद, कहां पर है, छिपा बड़ौद, छिपा बड़ौद, ये लोकेशन पूछी जाती है, छिपा बड़ौद 12, छिपा बड़ौद 12, इसको अंडरलाइन कर लो, ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लहसुन मंडी कट है छिपा बड़ौद 12 में। और दोस्तों ध्यान देना, अब हम बात करेंगे, जैसे लहसुन की बात कर लिए तो बात कर लेते हैं धनिया, किसकी बात करेंगे, धनिया, धनिया मंडी भी इंपॉर्टेंट है। धनिया मंडी कहां पर है, कोटा में, रामगंज कोटा, धनिया मंडी कहां पर है, रामगंज कोटा, क्लियर, ओके। बात करेंगे धनिया, धनिया मंडी कहां पर है, रामगंज कोटा, रामगंज कोटा। तो कोटा में कौन सी आपकी धनिया, एक नाना पाटेकर की फिल्म देखी थी, हाँ धनिया। तो धनिया मंडी कहां पर है आपकी, रामगंज कोटा, रामगंज कोटा,
धनिया अगर नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे, गंजे हो जाओगे। क्या हो जाओगे, गंजे हो जाओगे। इसलिए धनिया खाना चाहिए भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन पूछी जाती है कि धनिया मंडी कहां पर है, रामगंज कोटा। और ध्यान देना दोस्तों, आपका दूसरा स्पाइस पार्क, दूसरा मसाला पार्क या स्पाइस पार्क कहां पर है, रामगंज कोटा। और ध्यान देना, रामगंज मंडी कोटा। और पहला स्पाइस पार्क है वो मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर में, जहां की क्या है, लाल मिर्च जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हम बात करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों झालावाड़ में, संतरा मंडी कहां पर है, झालावाड़ में। संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, झालावाड़ में। क्लियर बात। तो बात करने वाले हैं झालावाड़ की। किसकी बात करेंगे, झालावाड़, झालावाड़। झालावाड़ में कौन सी है, संतरा मंडी। कौन सी है, संतरा मंडी। और एक यहां पर और है, संतरा मंडी तो है ही है, एक यहां पर अश्वगंधा। कौन सी मंडी है, अश्वगंधा, अश्वगंधा। अभी किसी एग्जाम में पीछे अश्वगंधा के बारे में पूछा गया था, अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा मंडी। ठीक है, एग्जिट वो पर्सन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अश्वगंधा के बारे में पर्सन पूछा गया था एग्जाम में। संतरा मंडी कहां पर है, एग्जिट लोकेशन पूछे तो भवानी, भवानी मंडी। कौन सी मंडी है, भवानी मंडी जो है, भवानी मंडी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरा मंडी के लिए। किसके प्रसिद्ध है, संतरा मंडी। याद रखना इस बात को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और आपकी अश्वगंधा मंडी कहां पर है, झालावाड़ में। और झालावाड़ में भी कहां पर है, झालरा पाटन। कहां पर है, झालरा पाटन, झालरा पाटन। ओके, झालरा पाटन, झालावाड़। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि मंडियां कितनी पढ़ ली हमने। ठीक है, सबसे पहले आते हैं श्री गंगानगर की तरफ चलते हैं। श्री गंगानगर में क्या है, सिंचाई वगैरह ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या है, किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, गेहूं है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है ना। गन्ना भी ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है यहाँ पर। तो किन्नू मंडी कहाँ पर है, गंगानगर में। माल्टा मंडी कहाँ पर है, गंगानगर में। और मौसमी कट है गंगानगर में। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे जयपुर में, क्या याद रखना, टै। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद में हम बात करेंगे सवाई माधोपुर में अमरूद, लेकिन अमरूद उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो देवड़ावास टोंक में है। और 12 में क्या है, लहसुन मंडी है, 12 में उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं, कोटा में क्या है, धनिया मंडी है, रामगंज। धनिया नहीं खाओगे तो गंजे हो जाओगे। झालावाड़ में क्या है, संतरा मंडी है, अश्वगंधा मंडी है। ध्यान देना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। संतरा मंडी तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन अश्वगंधा जो मंडी है वो याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गया क्या। अब बात करेंगे हम दोस्तों किसकी, नागौर। किसकी बात करने वाले हैं, नागौर की बात करेंगे। नागौर, नागौर के साथ साथ हम जोधपुर की बात भी करेंगे। देखो नागौर में क्या है, नागौर में दोस्तों ध्यान देना, जीरा मंडी है, एग्जाम में पूछा जाता है। जीरा मंडी कहां पर है, तो जीरा मंडी आपकी दोस्तों क्या है, नागौर में है। कहां पर है, नागौर में। और नागौर में भी कहां पर है, मेड़ता। मेड़ता नाम सुना है, मेड़ता, हाँ जी। तो नागौर में एक जगह पड़ती है मेड़ता, मेड़ता सिटी। जीरा मंडी, कौन सी मंडी है, जीरा मंडी, जीरा मंडी यहां पर है। और ये है कहां पर, मेड़ता में। कहां पर है, मेड़ता, मेड़ता, मीराबाई का मेड़ता, मीराबाई का मेड़ता। अब दोस्तों मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि जीरा मंडी नागौर में है, मान ली बात हमने, लेकिन एक जीरा मंडी और है जो कहां पर है, जोधपुर में है। ध्यान देना, जीरा मंडी एक कहां पर है, जोधपुर में भी है दोस्तों, जोधपुर, ये याद रखना इस बात को। जीरा मंडी दो है राजस्थान में, एक कहां पर है, एक आपकी मिलेगी कहां पर है, तो जीरा मंडी एक तो मिलेगी दोस्तों कहां पर, आपकी नागौर में। और एक मिलेगी दोस्तों, मैंने आपको एरो करके बता दिया है, एक मिलेगी आपकी कहां पर, जोधपुर में। कहां पर मिलेगी, जोधपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाए तो दोनों याद रखना। नागौर में क्या है, जीरा मंडी है, और जीरा मंडी एक और है राजस्थान में, वो कहां पर है, जोधपुर में, बदवासिया नामक क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछेगा, बस जोधपुर याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों प्याज मंडी, क्या है, प्याज, प्याजिया, सिक्कर का प्याजिया बहुत फेमस है, सिक्कर का प्याज बहुत फेमस है दोस्तों। लेकिन प्याज मंडी ध्यान देना, प्याज मंडी कहां पर है, ये गड़बड़ हो जाएगी। प्याज मंडी अलवर, प्याज मंडी कहां पर है, अलवर, प्याज मंडी कहां पर है, अलवर, प्याज मंडी। ओके, इस बात का जरा ध्यान देंगे, प्याज मंडी, प्याज या सिक्कर का फेमस है, आपने गाड़ी को नहीं आओगे लगभग तो देखिए होगा, हाँ प्याज या सिक्कर का, प्याज ले लो सिक्कर का। लेकिन इंपोर्टेंट ध्यान देना क्या है, प्याज मंडी जो है वो है कहां पर, अलवर में है। इस बात को जहन में बिठा लेना, इस बात को जहन में बिठा लेना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे किसकी बात कर लूं अब, धनिया, अजवाइन, अजवाइन मंडी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो हम लिखते हैं चित्तौड़गढ़ जिला, कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला लिखते हैं, चित्तौड़गढ़, गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक बात, ओके सर। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में क्या है, अजवाइन मंडी। कौन सी मंडी है, अजवाइन, अजवाइन। और आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना अजवाइन जो है किस काम आती है, अजवाइन जो है वो किस काम आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, तो अजवाइन मंडी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और आपसे लोकेशन कोई पूछ ले, बाय द वे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो कपासन कहां पर है, कपासन चित्तौड़गढ़, कपासन चित्तौड़गढ़, कपासन चित्तौड़गढ़। कपासन से कुछ याद आ रहा है, कपासन इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कपासन। ठीक है,
कोमल कोठारी, कोमल कोठारी रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर, ठीक है। तो कोमल कोठारी कहां के थे? कपासन चित्तौड़गढ़ के, कहां के? कपासन चित्तौड़गढ़ के। कोमल, देखो दोस्तों कपास कोमल ही होती है, कपास क्या होती है? कोमल ही होती है। कभी हाथ में लेके ऐसे करना, तो ध्यान देना, कपास कोमल, कपास कोमल। तो कोमल कोठारी कहां से संबंधित है आपके? कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। ये एक अलग बात बता दी मैंने आपको, कोमल कोठारी जो है ये कहां के रहने वाले हैं? कपासन चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था, कोमल कोठारी। और एक चीज और बता देता हूं, रूपायन संस्थान, कौन सा? रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान विजयदान देथा इसके सहयोगी थे। रूपायन संस्थान कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर। कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर। क्लियर बात? बोरुंदा जोधपुर। विजयदान देथा जो है वो इसके सह संस्थापक माने जाते हैं, किसके? रूपायन संस्थान के। ध्यान देना दोस्तों, रूप, रूप किसका? कोमल था, कोमल का रूप, रूप कोमल था, कोमल था, कोमल था। और कोमल तो कपास भी होती है, कोमल तो कपास भी होती है। ऐसे चीजें वो लिंक करके याद करनी चाहिए, ठीक बात। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, बहुत जोरदार। जालोर में है इसबगोल, इसबगोल को घोड़ा जीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा। ध्यान देना दोस्तों, क्या हम बात करने वाले हैं? जालोर। किसकी बात करेंगे? जालोर, ठीक है, जिसके दो टुकड़े कर दिए थे लेकिन वापस जोड़ दिया गया फेविकोल से, ठीक है, सांस और अलग कर दिया था। अब बात करेंगे जालोर में क्या है। जालोर में दोस्तों ध्यान देना, अब अभी मैंने बताया था घोड़ा जीरा, क्या? घोड़ा जीरा, जिसे इसबगोल भी कहते हैं, इसबगोल, ठीक है, बहुत जोर की चीज है इसबगोल। इसबगोल मंडी, इसबगोल मंडी जालोर में है दोस्तों। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, इसबगोल मंडी जालोर में है, लेकिन लोकेशन कोई पूछ ले तो भीनमाल। कहां पर है? भीनमाल, जहां पर चीनी यात्री हेनसांग आया था, चीनी यात्री हेनसांग आया था और भीनमाल को कहा था पिल्लो मोलो। क्या कहा था? पिल्लो मोलो। और ध्यान देना, भीनमाल जो है यहां पर, भीनमाल इंपोर्टेंट, आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तो ध्यान देना, ये कौन आया था? हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग। अपने अपने बैराट में भी आया था हेनसांग। कहां आया था? बैराट। हेनसांग है, छोड़ दो, बाद में लिखाऊंगा, ठीक है, हाँ, पिल्लो मोलो। अब बात करेंगे जालोर, इसबगोल मंडी इंपॉर्टेंट है। इसबगोल को कहते हैं दोस्तों घोड़ा जीरा। क्या कहते हैं? आपको पता ही होगा, मैंने बताया था आपको, घोड़ा जीरा। क्या कहते हैं इसे? घोड़ा जीरा कहते हैं, ठीक है। इसबगोल मंडी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे उदयपुर में। क्या बात करेंगे? उदयपुर में बात करेंगे, और उदयपुर में है लघु वन उपज मंडी। उदयपुर में कौन सी है? लघु वन उपज मंडी। याद हो तो ठीक बात है, वरना कोई जरूरी नहीं है। लघु वन उपज मंडी, लघु वन उपज मंडी। बता मैं सारी दूंगा, याद भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी है, ठीक है। लघु वन उपज मंडी कहां पर है आपकी? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। लोकेशन की कोई जरूरत नहीं है, उदयपुर सीधा याद रहे तो बढ़िया बात है, वरना छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या कितनी करवा दी? घोड़ा जीरा, अजवाइन, हाँ, सौंफ। क्या करवा दें? सौंफ, सौंफ मंडी सिरोही। कहां पर है? सिरोही, ठीक है, शिरोई। शिरोई में क्या है आपका? सौंफ मंडी। कौन सी है? सौंफ मंडी, सौंफ है मंडी, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? सह शिरोई सह सौंफ, सह शिरोई सह सौंफ, तो सूप खाई है, हाँ, ठीक है। अब बात कराऊं दोस्तों के पाली। पाली में वेरी इंपॉर्टेंट है, दो है पाली में, पाली में दो है, याद रखनी पड़ेगी, भूलनो कौन था, ठीक है। थे तारो नाम भूल जाओ, मेरे कोई टेंशन कौन, लेकिन वो नाम भूल जाइयो। पाली, देखो पाली में क्या है? पाली में दोस्तों ध्यान देना, एक तो आपकी मेहंदी, क्या है? मेहंदी से संबंधित, और मेहंदी से संबंधित आते ही बच्चे बच्चे को पता है कि मेहंदी संबंध कहां पर है? सोजत। कहां पर है? सोजत। मेहंदी लगा के सो गया, ठीक है, सोजत, मेहंदी लगाते सो गया, ठीक। सोजत कहां पर है? सोजत आपका पाली में है। सोजत का किला भी है, कहां पर है? पाली में है। और एक दोस्तों यहां पर पाली में एक मंडी और है, वेरी इंपॉर्टेंट, सरसों मंडी। कौन सी है? सरसों मंडी। राजस्थान में सरसों मंडी कहां पर है दोस्तों? तो भरतपुर, अलवर और गंगानगर मत कर देना। सरसों मंडी कहां पर है? पाली में है। पाली में एक जगह पड़ती है सुमेरपुर। कौन सी है? सुमेरपुर। कौन सी है? सुमेरपुर। सह से सरसों, सह से सुमेरपुर, सह से सरसों, सह से सुमेरपुर। क्लियर बात? पाली, बताओ, ठीक है। तो हाँ, ये जरूर है कि आपका पूछ ले कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, तो वो आपका सेवर में है। कहां पर है? सेवर में है। हम बात करेंगे 1993 में जिसकी स्थापना हुई थी, 20 अक्टूबर 1993। क्लियर बात? वो अलग बात है दोस्तों, मैं लिख ही देता हूं नोट लगा के, क्योंकि कंफ्यूज होते हो आप लोग। देखो नोट लगा के मैं लिखता हूं कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, निदेशालय ये कहां पर है? तो ये आपको पता ही होगा, सेवर में है। कहां पर है? सेवर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1993, ठीक है।
तो पाली की बात कर ली हमने, थोड़ी एक्स्ट्रा बात भी बता दी, मजा आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे टोंक, किसकी बात करेंगे? टोंक। हमने उत्कृष्टता केंद्र पढ़ा था टोंक में, देवड़ावास टोंक में, किसका पढ़ा था? अमरूद का, याद आ रहा है कुछ? अमरूद का। एक पढ़ा था नारियल का, क्या पढ़ा था? नारियल। क्लियर? नारियल को मैंने याद करवाया था नारी, नारी को कभी चलते हुए टोकना नहीं चाहिए, टोंक, ठीक है। हाँ, तो टोंक में क्या, अगर टोक लियो वानी तो मिर्च, ये हाँ टोंक। टोंक में कौन सी मंडी है? मिर्च मंडी। कौन सी है? मिर्च, मिर्च मंडी, ठीक है। मिर्च मंडी कहां पर है? टोंक में, ठीक बात, क्लियर बात। अजमेर पुष्प मंडी, सबको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था पिछली स्लाइड में कि पुष्प मंडी कहां पर है? अजमेर में है। और एक आपका है यहां पर मिर्च, मैंने बता दी मिर्च मंडी कहां पर है? टोंक में। लेकिन लाल मिर्च मंडी पूछ लेना था ना, लाल मिर्च, मैंने आपको बताया था लाल मिर्च कहां की? मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर, पहला स्पाइस पार्क है राजस्थान का, ठीक है, मथानिया जोधपुर। तो आपसे पूछ ले कि जोधपुर में, एक और बता देता हूं, लगे हाथ, जोधपुर, जोधपुर में है दोस्तों लाल मिर्च मंडी, लाल, अपना मार्कर को नहीं के इसी, लाल मिर्च, एक मिनट रुको, लाल मिर्च केड़ होंगे, लिख लीजिए भाई, मंडी, ठीक है। और एक था ना पूछ ले अजमेर है, और बता दूं मैं, हाँ तो सारा नहीं मेरो ही है भैया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत को नहीं। अजमेर में कौन सी है? पुष्प मंडी। कौन सी है? पुष्प मंडी, क्लियर बात। यहां तक समझ में आ गया का मामला? एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मुझे पता है कि आपके रोल की दौड़ हो गई है, एक बार देखिए, दोबारा देखो। सबसे पहले हमने श्री गंगानगर यानी श्री से शुरुआत करी है, यहां तक देखो। श्री में कौन कौन सा है? कि किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, अंक याद करना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में हमने बात करी है दोस्तों जयपुर की, जयपुर में क्या याद रखना है? टै से टिंडा, टै से मटर, टै से टमाटर, एक याद रखना बच्चों बच्चों। हाँ देखो, अब आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में अमरूद मंडी, बेरोई अपन। 12 में कौन सा? लहसुन, ठीक है, लहसुन उत्कृष्टता के अंदर भी काम बनेगा, 12 में बनेगा, सिंपल सी बात है। धनिया पूछ ले तो रामगंज में, धनिया नहीं खाओगे तो गंजे हो जाओगे। झालावाड़ में संतरा, बेरोई, अश्वगंधा याद रख लियो, अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद में नागौर में जीरा, जीरा जोधपुर में भी है। अलवर में क्या है? प्याज, अलवर में क्या है? प्याज। चित्तौड़गढ़ में क्या है? अजवाइन, क्या है? अजवाइन, चित्तौड़गढ़ में अजवाइन, ठीक होता है। उसके बाद में ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बता दी है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ो, जालोर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जालोर, जालोर में क्या है? इस सब गोल्ड मंडी है, बीनमाल, बीनमाल एनसांगवाड़ा। उसके बाद में एनसांगवाड़ा तो क्या आया था यहाँ पर। उदयपुर में क्या है? लघु वन उपज मंडी है। उसके बाद में ये लो, एक और बताया था, हाँ जी, ये रहा, ये है सौंफ मंडी। कहां पर है? सौंफ सिरोही में, सौंफ सिरोही में। पाली में 2 है, एक तो सरसों मंडी, ध्यान रखना, एक आपका मेहंदी, ठीक है। आगे बढ़ो, उसके बाद में हमने बात करी टोंक, ठीक है। मिर्च, जोधपुर में क्या है? लाल मिर्च, लाल मिर्च मथानिया, लाल मिर्च मथानिया फेमस है, ठीक है, लिख दू मैडम। यानी लाल मिर्च है वो कहां की प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है मथानिया, मथानिया जोधपुर। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहां पर है? कोटा, कहां पर बना था? कोटा में, ठीक है, ओके, समझ में आई बात है। तो इतनी हमने मंडियां पढ़ ली हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे कुछ अन्य विशिष्ट मंडी है राजस्थान में, ठीक है, कुछ विशिष्ट मंडियां, उनकी चर्चा करेंगे। कुछ विशिष्ट मंडियां, ठीक है, पीछे वाला मैटर याद हो रहा है क्या? अब कुछ विशिष्ट मंडियों की बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या है? गाजर विशिष्ट मंडी कहां पर है? श्री गंगानगर में। गै से गाजर हो जाएगा, गै से गंगानगर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गाजर विशिष्ट मंडी। गाजर विशिष्ट मंडी कहां पर है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। तो गै से गाजर हो जाएगा, गै से गंगानगर हो जाएगा, गै से गंगानगर, गै से गेहूं हो जाएगा, ठीक है। तो गेहूं भी यहीं पर है। लेकिन अब बात करेंगे श्री गंगानगर में एक जगह पड़ती है साधुवाड़ी, मैं तो जाना थे ना जाना तो मेरे को नहीं, साधुवाड़ी, ठीक है, साधु वाली जगह पड़ती है गंगानगर में, वहां पर बनी हुई है क्या? गाजर विशिष्ट मंडी। और जीरा विशिष्ट मंडी पूछ ले, देखो जीरा मंडी सीधी पूछे तो कहां पर है? नागौर में है, ठीक बात है, और अपने जोधपुर में भी है। लेकिन जीरा विशिष्ट मंडी पूछे ना तो बाड़मेर में है, मजेदार बात है ये। देखो जीरा विशिष्ट मंडी पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर उड़ जाएगा आपको, ठीक है। विशिष्ट मंडी पूछे तो ये कहां पर है? ये बाड़मेर में, कहां पर है? बाड़मेर, विशिष्ट बाड़मेर में है, जीरा विशिष्ट बाड़मेर में है, ठीक है। हाँ, विशिष्ट जीरा कहां होता है? बाड़मेर में, ऐसे याद रख लो। और दोस्तों ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि अभी सरकार ने क्या है? मक्का, मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहां बनेगा? प्रस्तावित है बांसवाड़ा में। लेकिन मक्का विशिष्ट मंडी पूछ लेना तो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, यानी आपसे पूछ ले मक्का विशिष्ट मंडी, मक्का विशिष्ट मंडी तो ये कहां पर है? निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा जानते हो, सीमेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है, ओके, चित्तौड़गढ़ याद हो गया।
मक्का निम्बा हेड़ा, मक्का निम्बा हेड़ा, मक्का निम्बा हेड़ा। अब दोस्तों मैंने बातों बातों में कहा था कि प्याज कहां के प्रसिद्ध हैं, सिक्कर के। हमारे क्या होता है गांव में, मतलब क्या है कि गाड़ियां आती हैं, ठीक है, पिकअप आवे, हेला मारता फिर है, सिक्कर का प्याज, सिक्कर का प्याज, सिक्कर का प्याज फेमस है। ए वास्ते सरकार के काम करे, राजस्थान सरकार प्याज विशिष्ट मंडी बना दी, कठे बनाई, रसीदपुरा सिक्कर में। कहां बनाई थी, रसीदपुरा सिक्कर। अब बात याद रखनी है, यानी प्याज विशिष्ट मंडी पूछा था ना, प्याज विशिष्ट मंडी, क्लियर बात। और ध्यान देना प्याज विशिष्ट मंडी कहां पर है, रसीदपुरा। कहां पर है, रसीदपुरा, रसीदपुरा, रसीदपुरा कहां पर है, सिक्कर। कहां पर है, सिक्कर, ओ लियो थी सिक्कर, ठीक है, सिक्कर का प्याज बढ़िया प्याज हो, शानदार हो, गजब, ठीक है। अब एक बार बताना क्लास कितनी होगी, चाय देना सर, चाय, क्लास दिखाओ कितनी होगी, फिर आगे बढ़ाएं। हाँ जी तो हमने पढ़ा दोस्तों, एक बार थोड़ा सा रिपीट करिए क्योंकि मुझे पता है कि आपके रोल की दौड़ होगी। ये देखो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने बात करी उत्कृष्टता केंद्र खजूर। आसमान से गिरा, खजूर में नहीं अटका, सागर में अटका। कहां अटका, सागर में अटका। उसके बाद में मिलेट्स, मोटा अनाज पूछ ले तो जोधपुर। कैसे याद रखोगे, जोधपुर मतलब मारवाड़। कभी आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा तो ध्यान देना, मारवाड़ यानी जोधपुर का एक राजा था, मोटा राजा उदय सिंह। कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह यहाँ का क्या था, शासक था। ओके, तो मोटा मतलब मोटा अनाज कहां होगा, तो मोटा अनाज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर होगा, जहां मोटा राजा उदय सिंह होगा। इसका मतलब जोधपुर होगा, इसका मतलब जोधपुर होगा। वाह गुरुजी ने हल कर दिया। उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, सित्ता, सित्ता, चित्ता, सित्ता, चित्ता। उसके बाद में अनार, एक अनार 20 बीमार, एक अनार 20 बीमार, बस्सी में, ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद में नारी, नारी को कभी टोकना नहीं चाहिए भाई साहब। उसके बाद में अमरूद, दे 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 देवड़ावास टोंक में। नींबू, नींबू खाते हैं तो दांता में के हुए खाटो बना दिया, दांता, नानता, दांता, नानता, कोटा। उसके बाद में आंवला, आम, खेमरी, आंवला, आम, खेमरी। सब्जी फल खाओ, बूंदी खाओ। ओके, संतरा आते ही बताइए आपको, मधुमक्खी, मधुमक्खी यानी शहतमा की खागी किसको, भरते को। उसके बाद में जैविक कृषि झालावाड़, उसमें ध्यान देना। पपीता कहां पर है, भरावंडा, पपीता भरावंडा। उसके बाद में अंजीर मतलब जंजीर, जंजीर, जंजीर कहां पहनते हैं, सिर में, सिरोई। उसके बाद में आगे बढ़ो, सद्भावना छोड़ो, लक्षण 12 में बढ़ाओ, मक्का बांसवाड़ा में प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कराई है कृषि मंडियां, क्या करवा दी, कृषि मंडियां। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी कहां पर है, मुआना। सब्जी खाते हैं तो मुंह खोलते हैं, सब्जी खाते हैं तो मुंह खोलते हैं, यहाँ आकर के, ठीक है। मुआना, मुआना गांव सांगानेर, एशिया की सबसे बड़ी है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अब गंगानगर में बेरू है कि बार बार पढ़ लिया मैं, रट्टो लागू तरह। जयपुर में कौन सी है, तो टे से टिंडा, टे से टिंडा, टे से टमाटर, टे से मटर, टे से मटर। ओके, टे से मटर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर में अमरूद है, 12 में लहसुन है, 12 में क्या है, लहसुन। उसके बाद में कोटा धनिया, कोटा धनिया, धनिया खाओ नहीं गंजे हो जाओगे। झालावाड़ में संतरा है, अश्वगंधा है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर नागौर, वेरी इंपॉर्टेंट, जीरा, जीरा 2 जगह है दोस्तों, जीरा में 2 अक्षर, इसीलिए जीरा 2 जगह। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, अजवाइन, चित्तौड़गढ़, अजवाइन। आगे बढ़ते हैं। और हमने बात कर ली जालोर, इसबगोल, इसबगोल, घोड़ो, घोड़ो, जालोर, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद में क्या है, खत्म ना, ये और है। देखो सिरोई, सह सिरोई, सह सौंफ, सूंफ खाओ सिरोई में, सूंफ खाओ सिरोई में, ठीक है। उसके बाद में पाली सरसों, पाली सरसों मेहंदी, ठीक। ओके, उसके बाद में कोटा मिर्च, कोटा सॉरी टोंक, 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 टोंक मिर्च। जोधपुर में लाल मिर्च, जोधपुर में लाल मिर्च। अजमेर में फिर फूल मंडी, क्या बताना है। हाँ, कुछ विशिष्ट मंडियां ये रिपीट कर लेते हैं, ये हमने रिपीट करी नहीं है। गै से हो जाएगा गाजर, गै से हो जाएगा गंगानगर, और ध्यान देना गै से हो जाएगा गेहूं। ये सारी कहां पर है, यही है। उसके बाद में जीरा, लेकिन ध्यान देना जीरा विशिष्ट मंडी पूछे बाड़मेर में, कहां पर है, बाड़मेर में है, ये एग्जाम में फंसा सकता है आपको। मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है, निम्बा, मक्का निम्बा, मक्का खाओ नींबू खाओ, मक्का खाओ नींबू खाओ। और प्याज विशिष्ट मंडी, प्याज विशिष्ट मंडी सिकर। लेकिन प्याज सीधा पूछ ले कि प्याज मंडी अलवर, कहां पर होगी, अलवर। लेकिन प्याज विशिष्ट मंडी पूछे क्योंकि प्याज विशिष्ट, विशिष्ट प्याजिया कट्ठा का फेमस है, याद रख लिया, सिक्करगा, कट्ठा का है, सिक्करगा। ओके, समझ में आई क्लास। तो आज विद्यार्थी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में दिन करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लास अगर मतलब समझ में थोड़ी कम आई है तो क्लास को एक बार और देख लेना, क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय। ठीक है, कर दो।